हेलो फ्रेंड, दिस इज रजनीश भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कंटिन्यू 3 से 4 लेक्चर इस परसेंटेज में हो चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर से पहले पूरा का पूरा परसेंटेज में हमने फ्रैक्शंस पढ़ लिया था। फ्रैक्शंस के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो फ्रैक्शन से रिलेटेड थे और वो किए। उसके बाद इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी टाइप बनता था वो किया। फिर जो आज यानी कि कौन सा है, 5वां क्लास है आपका, तो 5वां क्लास में आपका जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इलेक्शन से रिलेटेड भाई जब भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपका जो पूरा का पूरा अर्थमेटिक है, आपको पूरे के पूरे अर्थमेटिक में सारे के सारे वही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो आप अपने दैनिक जीवन में इधर उधर सारे के सारे जो घटना घटित होती हैं वही क्वेश्चन में। आप अभी जैसे आप इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। 18वां लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन, वही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आप इधर उधर देखते हो। अभी इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी भी चीज़ यानी कुछ भी ऐसा अर्थमेटिक में नहीं है पूरे अर्थमेटिक में जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते ना हो या फिर उसे महसूस ना करते हो। बाकी आप 12th वगैरह में पढ़े होगे, तो 12th वगैरह में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आता था, ट्रिग्नोमेट्री आती थी, या एडवांस मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो डेली यूज में नहीं आते। लोग पूछते हैं कि उसका यूज क्या है हमारी लाइफ में, लेकिन ये जो अर्थमेटिक है ना, पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपकी डेली यूज में ही मिलेगा। आपको एवरेज निकालोगे आप, तब वो भी आपका ना डेली, आप बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे आपने अर्थमेटिक में, तो कहीं ना कहीं दुकानदार से डील करते हुए आप जाते होगे, बाजार वगैरह में जा रहे हो तब भी दुकानदार से पाला पड़ता होगा आपका। तो ये सेम क्वेश्चन आपका, ज़्यादा मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे क्वेश्चनों पे आ रहा हूँ कि आज हम लोग ऑलरेडी 10 से 15 मिनट लेट हैं। तो देखो, जब भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जब भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें देखो क्या भाई, जब भी आप इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ना, यानी इलेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुनाव। तो जब भी चुनाव शब्द सुनोगे आप, तो मिनिमम इसमें कितने कैंडिडेट होंगे, मिनिमम अगर चुनाव पूरा होगा तो वहाँ पे 2 कैंडिडेट तो मिनिमम होंगे ही होंगे। यानी कि अगर एक कैंडिडेट है, अगर 2 कैंडिडेट ने पर्चा फाइल किया और एक कैंडिडेट ने वापस ले लिया, तो वहाँ चुनाव नहीं होता, फिर क्या हो जाता है, वो निर्विरोध हो जाता है। यानी कि निर्विरोध वो से ऐसी जीत घोषित कर दी जाती है। अभी आपने देखा ही होगा, इंदौर में एक सांसद जीत गया, सूरत में भी जीत गया बीजेपी का, वो निर्विरोध हो गया क्योंकि दूसरा उसके अगेंस्ट कैंडिडेट लड़ रहा था, उसने अपना पर्चा क्या कर लिया, वो वापस कर लिया। तो चुनाव में आपका मिनिमम कितने कैंडिडेट होंगे, यहाँ पे 2 कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, मिनिमम 2 कैंडिडेट। और अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो 2 से वो हो सकता है कि वो ज़्यादा कैंडिडेट भी ले ले। अब यहाँ से देखो चुनाव में होता क्या है, आप हमेशा फील किया करो अपने गाँव से, जब चुनाव हो रहा होगा तो गाँव में क्या बनता है, मतदाता सूची बनती है। तो मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम होता है सिर्फ वही वोटिंग कास्ट कर सकते हैं, वही वोट दे सकते हैं केवल और केवल जिनका नाम है मतदाता सूची में। और जिनका नाम नहीं है तो वो बोला जाता है ना कि रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा वोट काट दिए गए हैं, ऐसा बोला जाता है, ये आरोप लगाया जाता है। तो जब या फिर प्रधान वगैरह के चुनाव होते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगता है कि नहीं इसने हमारे वोट कटवा दिए, इसने हमारे वोट कटवा दिए। तो ये होता क्या है कि मतदाता सूची होती है इसमें नंबर 1। मतदाता सूची क्या होती है भाई, किसी भी गांव में या किसी भी शहर में जो टोटल वोट होते हैं, या फिर एक ऐसी लिस्ट जिसमें जितने भी वोटर हैं, पक्ष में वोट डालने वाले या फिर विपक्ष में वोट डालने वाले या फिर नोटा को दबाने वाले, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वो होते हैं मतदाता सूची। यानी कि इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे, अपने आप में 100%, या फिर देखेंगे कि ये अपने आप में कितने होते हैं, 100 होते हैं। फिर इसके बाद जब ये बताओ मतदाता सूची में जितने लोग हैं वही तो वोट डालेंगे। अब किसी भी गांव में आपने बहुत रेयर केस में देखा होगा, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वोटिंग परसेंटेज क्या हो रहा है, बहुत डाउन जा रही है। देखा है ना आपने, वोटिंग परसेंटेज लास्ट इलेक्शन की अपेक्षा 5 से 7% एवरेज वोटिंग परसेंटेज वो कम रह रही है। तो एवरेज वोटिंग परसेंटेज कम रहने का मतलब क्या है कि लोग वोट डालने नहीं आ रहे। जब मतदाता सूची में जितने होंगे उससे कम लोग ही तो वोट डालने होंगे। मान लो कि किसी गाँव में 100 लोग हैं और वोट डालने आ रहे हैं केवल केवल 75 लोग, तो कितने परसेंट लोग गाँव के वोट डालने आए, 75%। तो वो लैंग्वेज में बोल देगा कि 75% वोट डाले गए, या फिर ये बोल देगा कि 25% वोट नहीं डाले गए। तो दोनों के लैंग्वेज क्या है, वो सेम ही तो है। तो यहाँ से जो दूसरा जो नंबर आता है ना, कितने परसेंट वोट डाले गए, यानी वोटिंग कास्ट कितना हुआ,
तो बोट या पढ़े हुए बोट, दूसरी लैंग्वेज आएगी। पढ़े हुए बोट कितने हैं? अब जितने भी वोट पड़ जाएंगे, एक मतदाता सूची थी उसमें से वोट पड़े, तो मान लो कि 80% वोटिंग हुई किसी गांव में, तो 80% वोट हुई, तो यानी 100 वोट थे टोटल, 80% वोट पड़े हैं। जब 80% वोट पड़े हैं तो यहाँ से जो दूसरा जो नंबर आता है वो किसका आता है? उसमें से ऐसे होते हैं कुछ वोट खराब हो जाते हैं, कुछ वोट सही रहते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ वोट तो सही रहते हैं लेकिन कुछ परसेंट वोट क्या हो जाते हैं? खराब। तो उसमें जो लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है क्या? अवैध। तो यहाँ से जो अगला जो नंबर आता है किसका आता है? वो इसमें से पड़े हुए वोटों में से कुछ वोट क्या होंगे? वैध होंगे, वैध मत, और दूसरे क्या होंगे? अवैध मत। तो ये वैध मत और दूसरे क्या होंगे भाई? अवैध मत। अब यहां से ये वैध मत और अवैध मत को हटा दिया जाता है। मान लो कि नहीं 100 वोट थे टोटल मतदाता सूची में, उसमें से 80 लोगों ने वोट डाला, 80 लोगों से भी 10 लोगों की वोट है वो खराब हो गई, तो बचे कितने हमारे पास? 70 वोट। अब 70 वोट में से तो जीत और हार का फैसला होगा, तो जीत और हार का फैसला किस में से होता है? वैध मतों में से। अब इसमें से फैसला होगा किस किस का, कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले और हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। अब मान लो कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले, मैं कह रहा हूँ कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, तो 60% किसका? ये हमेशा याद रखना, वैध मतों का हमेशा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिलता है, और हारने वाले उम्मीदवार को भी किसका? वैध मतों का ही बचा हुआ परसेंट मिलता है। यानी कि इसको 60% मिले तो हारने वालों को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। अब जीत और हार का फैसला कितने परसेंट वोट से डिसाइड होगा? वो 20% वोट से डिसाइड होगा, जो इन दोनों के बीच में गैप है। इन दोनों के बीच में गैप है, उसी से तो डिसाइड होगा। जब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने परसेंट का है? वो है 20% का। जब 20% किसका भाई? वैध मतों का 20%। तो इस वैध मतों की 20% से ही क्या होगा? जीत और हार का फैसला होगा। अब देखो एक ऐसे क्वेश्चन बना ले रहे हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन बना ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं किसी कोई गाँव है, उस गाँव में कितनी वोटिंग है? 1000 वोटिंग है। टोटल वोट कितने? टोटल वोट कितने भाई? 1000। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो वोट पड़े हैं 10% वोट लोगों ने, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% वोट लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने वोट पड़े होंगे? इसका 10% यानी कि कितना हो जाएगा? 100 कम वोट पड़े होंगे, यानी 900 वोट पड़े होंगे। यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 900 वोट पड़े होंगे। अब यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं है 10% ऐसे लोग हैं, या फिर 20% ले लो, 20% ऐसे लोग हैं जिनका मत क्या हो गया? अवैध हो गए, यानी मत क्या हो गए? वो खराब हो गए 20% लोगों को। अब इस 20% यानी 900 का 20% निकालोगे तो कितना होगा? 900 का 1/5 यानी कितना? 20 नमा 180, 180 वोट क्या हो गए? खराब हो गए। ये 900 का 20% होता है 180, तो 180 वोट खराब हो जाएंगे, तो भाई कितना बचेंगे? 180 वोट खराब हो जाएंगे तो कितना बचेंगे? 720। तो 720 वोट अब ये हमारे क्या हैं? वैलिड वोट, यानी कि वैध मत। अब मैं यहाँ से ये बोलूँ कि जीतने और हारने वाले जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे? 40%। अब यहाँ से जीतने वाले को मैं कह रहा हूँ कितना? 60%, तो हारने वालों को कितना मिले होंगे? 40%। तो जीत और हार का फैसला जो हुआ होगा, अब मैं कहूँ कि कितने वोटों से जीता, तो कितने वोटों से जीता वो? 20% से। किसके 20% से? 720 के 20% से। तो 720 का जो 20% निकालेंगे हम लोग, 20/100 यानी कितने से भाई? 144 वोटों से क्या हुई होगी? उसकी जीत हुई होगी, है ना। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिट्टो अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो बोलेगा एक चुनाव में कितने 10% वोट नहीं डाले गए, एक चुनाव प्रक्रिया में 10% लोगों ने वोट नहीं किया तथा 20% वोट अवैध घोषित हुए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिला, तो वह 144 वोटों से जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची कितने, तो बताइए मतदाता सूची में मतों की संख्या क्या थी? ये पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि बताइए अवैध मत कितने थे? वो पूछ सकता है। फिर क्या पूछ सकता है उसके बाद? बताइए वैध मतों की संख्या क्या है? वो पूछ सकता है। तो यहाँ से तीनों चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? तो जनसंख्या से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसे हम लोग बाद में करेंगे, आज इलेक्शन ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन को रीड करो अच्छी तरह से और कोशिश करो कि आप कर पाओगे इजीली। देखो
इधर देखो भाई, ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हुए। अब इसमें क्या है, इसमें वो चीज नहीं है डालने और न डालने का, इसमें ये माना जा रहा है कि टोटल परसेंट वोट पड़े हैं उनमें से। अब ये देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब अवैध घोषित हुए 20%, तो जेन्युइन वोट कितने, 80%। अब कह रहा है कि हो गए, और जीतने वाले और को वैध मतों का कितना भाई मिला, 70% मत गया, यानी जीतने वाले ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया, और वो कितने मतों से जीत गया भाई, 9600 मतों से जीत गया। अब देखो एक सीधा सीधा लॉजिक देखो यहाँ पे, अगर मैंने ये मान लिया कि जो टोटल वोट थे हमारे कितने थे, 100 में से कितने वोट अवैध घोषित हुए, 20%, तो माइनस कितना भाई, 20%, तो 100 का 20% कितना, 20 ही होता है, तो कितना हो गया यहाँ पे, 80। अब ये कह रहा है कि अब ये जो ये क्या है, ये तो अवैध है, इनवैलिड। जब इनवैलिड हटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेंगे, वैलिड वोट बचेंगे, सही है। अब यहाँ से वैलिड वोट में से क्या होगा, जीत और हार का फैसला होगा। अब जीतने वाले को कितना मिला है भाई, 70%, जीतने वाले को 70% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। 30% तो मिला होगा, क्योंकि टोटल वोट डाले गए, उसने ये नहीं कहा कि इतने परसेंट वोट नहीं पड़े। अब इसको 30% मिला है, इसको 70%, तो जीत और हार का फैसला कितने से हुआ होगा, 40% से। किसके 40% से, 80 के 40% से। और यहाँ पे कितने मतों से जीता है वो, तो 80 का 40% किसके बराबर होगा भाई, इतने से जीता है ना, 96 मतों से जीता है, तो 96 तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप काट लो यहाँ से। अब देखो ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 उठ जाएगा। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे हटा ले रहा हूँ, यहाँ से ये परसेंटेज चला जाएगा, तो यहाँ से 0 और 0 चले जाएंगे, सही है। 8 चौका 32, 32 बराबर कितना भाई, 9600, 32 दिया कितना होता है, तो 1 बराबर कितना, जब 1 बराबर 300 पूछा क्या उसने, वैध मतों की संख्या पूछी है, ना कि मतदाता सूची। वहां से वो तीनों चीज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ना पूछे हैं। हाँ, कुल मतों की संख्या भी पूछी है, सॉरी, कुल मतों की संख्या यानी कि 100% की वैल्यू। तो 1 बराबर 300, तो 100 बराबर, इधर 100 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा, 30,000। ये तो वैल्यू किसकी आ गई, कुल मत, टोटल वोट, ये वैल्यू किसकी आ गई, टोटल वोट। अब जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग किसकी, वो कह रहा है वैध मतों की संख्या। वैध मतों की संख्या कितनी है भाई, 80। तो 1 बराबर 300, तो 8 80 बराबर कितना भाई, 24,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर दो 80 का। वैलिड वोट को मैं VI लिखूंगा, नहीं VV लिखना पड़ेगा। वैलिड वोट क्या हो जाएगा भाई, 80 गुणा कितना, 300, कितना हो जाएगा, 24,000, सही है। अगर यहाँ से ये पूछता है इनवैलिड वोट कितना हो गए, तो इनवैलिड वोट के लिए कितने परसेंट की वैल्यू भाई, 20 यानी कि 20 है ना। तो 20 की कितना हो जाएगा भाई, 6,000, और 24,000 और 6,000 कितना मिलके हो जाएगा वो, 30,000। अब यहाँ से वो धीरे 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 करके अपने क्वेश्चन की जो टर्मोलॉजी है वो क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। रिपीट, देखो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उसमें देखो होता क्या है, हमेशा 2 कैंडिडेट होते हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट होंगे, एक मतदाता सूची होगी। मतदाता सूची में अगर वो बोले कि इतने परसेंट वोट नहीं पड़े, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पे सीधे सीधे बोला है कि एक मतदाता सूची है, यानी एक चुनाव में उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें 20% वोट अवैध घोषित हुए। यानी कि वो कहीं नहीं कह रहा कि, वो ये कह रहा है कि मान के चल रहा है कि टोटल वोट पड़े, किसी गाँव में अगर 100 वोट है तो 100 के 100 वोट पड़े, तो 100 के 100 वोट पड़े, यानी 100 से कितना, 100 में से 80 वोट पड़े, 20% खराब हो गए। अब 80 वोट जो वैलिड वोट हैं उनमें से तो जीता हारा का फैसला होगा, तो एक को मिल रहे हैं 70, तो दूसरे को मिलेंगे कितना, 30। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो उसी से तो जीत होगी। 80 का 40% यानी कितना, 80 का 40% कितना होता है, 32 होता है, निकाल के देख लो। 80 का 40% 32, 32 बराबर 9600, 1 बराबर 300। और थोड़ा देखो शॉर्ट कैसे कर सकते हो इसको, और देखो अगर देखो यहाँ सीधे सीधे अगर आपको एग्जाम में अगर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो आप सीधे सीधे ये मान के चलो ना, ये कितना है आपका 20% हट रहा है, तो 20% हट रहा है। अब मैं ये मानूँ कि यहाँ पे X वोट थे मेरे, ठीक है, X वोट थे, अब 20% वोट नहीं पड़े, तो 20% नहीं पड़े तो पड़े कितने,
80%, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 20% की 1/5, तो 80% की 4/5, तो 4/5 वोट पड़े इसके, ठीक है। अब इसको कितने मिले भाई, 70%, तो उसको कितने मिले होंगे हारने वाले को, 30%, दोनों का डिफरेंस कितना, 40%, तो इसका कितना 40%, यानी कि इसका 2/5, इससे जीत और हार का फैसला हुआ होगा, ये बराबर कितना होगा 96। यहाँ से निकालोगे आपको 100% की वैल्यू आ जाएगी, निकाल के देख लो। 8 से कितने बार कटेगा, 12×96 और 12×96 यानी कितना हो जाएगा 25, करो कितना आ गया 30,000 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ से 30,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको तो थोड़ा और डिटेल में बताऊं मैं, इधर देखो। अब यहाँ से देखो ये एक्स माना है ना, ये एक्स हमने क्या माना है, ये टोटल वोट माना है, ये क्या माना है टोटल वोट। अब टोटल वोट का कितना, इधर देखो यहाँ पे ये क्या है 30% क्या है हमारा इनवैलिड, और हम क्या लेके चल रहे हैं बचे हुए को क्या 80%, 80% का मतलब वैलिड वोट लेके चल रहे हैं। तो वैलिड वोट ये क्या है पूरा पूरा क्या, जो 4/5 ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके जो वैलिड वोट हैं वो रिप्रेजेंट करेगा। अब जो जीत और हार का फैसला, यानी कि ये देखो 70% मिले एक को, तो दूसरे को 30% मिलेंगे, तो डिफरेंस कितना 40, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 2/5। अब ये जो जीत हार फैसला हो रहा होगा यहाँ से वैलिड वोट के 40% से हो रहा है, तो बराबर कितना भाई 9600। अब यहाँ से अभी देखो हम निकाल के आ रहे हैं कि एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 30,000। जब एक्स बराबर कितना आ गया 30,000 आ गया, अब वो पूछ क्या रहा है यहाँ से, ये तो कुल मतों की संख्या आ गई। अगर उसने वैलिड वोट पूछे होंगे कि वैलिड वोट कितने, तो इसका कितना निकालोगे, एक्स का केवल और केवल 4/5, तो इसका 4/5 निकालोगे, एक्स का देखो 4/5 निकाल के 5 से भाग करोगे तो कितना 6,000, 6×4 = 24, यानी कि 24,000 क्या आ जाएगा आपका वैलिड वोट आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। जो अगर पहले बंदा सीखता है तो वो सीधे सीधे कर सकता है वहाँ से, अगर बाद में जैसे कि नहीं आ रहा उससे, तो ये तो थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, अगर जल्दी एग्जाम में करनी है तो थोड़ी समझनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, देखो, और आई होप कोशिश करोगे करने की इसे। इसमें क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या। अब इसमें देखो एक और चीज दे दी एक्स्ट्रा, देखो दोनों क्वेश्चनों में इसने ये बोल रहा है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया। मत नहीं दिया मतलब पहले वहाँ जो चीज़ें 100% थी वो अपने आप में यहाँ पे कितनी रह जाएंगी 80 रह जाएंगी। तो जैसे वहाँ 100 वर्क कर रहा था, ऐसे यहाँ पे वर्क क्या करेगा आपका 80 करेगा। तो कोशिश करो करने की और जल्दी से कमेंट करो। सचिन नायक वेरी गुड मॉर्निंग। देखो भाई आओ जल्दी से। अब बताओ कौन से मेथड से करना है, एक्स वाले से या फिर दोनों से। देखो भाई तो पहले हम लोग उसी से करते हैं 100 मान के, ठीक है। आ जाओ भाई जल्दी से इधर देखो। अब ये मान के चल रहे हैं कि जो मतदाता सूची है, यानी कि किसी गांव में जो टोटल वोट है वो कितने हमारे 100, ठीक है भाई। 100 में से कितने % वोट हैं वो नहीं पड़े, 20% वोट नहीं पड़े, है ना। तो 20% वोट नहीं पड़े तो भाई पड़े कितने 80% परसेंट लेके नहीं चल रहे हम लोग, ये बोलो कि परफेक्ट नंबर लेके चल रहे हैं। तो इसमें से जब 20% नहीं पड़े, वोट नहीं पड़े, पड़े कितने भाई 80, ये क्या है कास्टिंग वोट है यानी पड़े हुए वोट। अब इनमें से जब पड़े हुए वोट हैं, देखो मैं बहुत अच्छी तरह से समझा के आया हूँ, यही चीज समझा रहा था मैं स्टार्टिंग में आपको। यहाँ से क्या समझा रहा था, इधर देखो मतदाता सूची होगी, उसमें से कितने वोट पड़े हैं वो होंगे, पड़े हुए वोटों में से ये देखा जाएगा वैध और अवैध कितने हैं, और वैध और अवैध में से भी क्या देखा जाएगा, फिर जीत और हार का फैसला किस में से होगा, वैध और अवैध में से होगा। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 20% वोट नहीं पड़े तो पड़े कितने हमारे पास
80% वोट पड़े। अब 80% में भी क्या देखना, ऊपर कहीं दे रखा है वैध और अवैध का सीन दे रखा है। वो कह रहा है कि 12.5%, यानी कि 12.5% मत क्या हुए, अवैध हुए। तो 12.5% मत अवैध हो गए, तो इसका कितना भाई, 80 का 12.5% कितना होगा, 80 का 12.5% यानी कि 80 का 1/8, 1/8 कितना होता है 80 का, 10। तो इसका कितना भाई, माइनस कितना, 12.5%। तो जब माइनस 12.5% करेंगे तो 80 का 12.5%, तो बचा कितना हमारे पास, 70। अब 70 ये वो वोट हैं कौन से, वैध, यानी कि वैलिड वोट। अब जीत और हार का फैसला कहाँ से होगा, ये 70 डिसाइड करेंगे, 70 में से किसको कितना मिला है। अब ये देखो 70 में से जो वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया इसने, 60% प्राप्त किया है। तो दूसरे ने कितना किया होगा, 40% किया होगा। तो जीत और हार कौन डिसाइड करेगा, वो 20% डिसाइड करेंगे ना। तो 70 का कितना भाई, 20%, सीधे सीधे लिख दूं मैं यहाँ पे, 70 का कितना भाई, 20% से क्या हो रही होगी, जीत हो रही होगी उस उम्मीदवार की। और यहाँ जीता कितने से है वो, 5600 से। तो 70 का 20% बराबर कितना, 5600। सही है। हम लोग परसेंटेज देखो हटाएंगे, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो ये 0 और ये 0 चला जाएगा, 7 दूनी 14, 14 चौका 56। तो एक बराबर कितना भाई, अब एक बराबर 400। तो वैल्यू किसकी निकालनी है। अब यहाँ से किसी की भी वैल्यू पूछे आपसे, यहाँ किसकी पूछा, कुल मतों की पूछा है। एक बराबर 400, तो 100 बराबर कितना भाई, 40,000। अगर वो ये पूछे कि नहीं है, क्या पूछे कि कितने वोट पड़े हैं, तो कितने वोट पड़े हैं यहाँ से 80, यानी कितना भाई 32,000। अगर वो यहाँ से पूछे इनवैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट कितने हैं भाई, 10,000। कैसे हो गए 10,000 भाई, इनवैलिड वोट 32,000 का 12.5% निकालेंगे ना, तो कितना आएगा 8,000, 4,000 आएगा यार। देखो अब ये यहां से मैं कहूँ वैलिड वोट कितने हैं, तो 7 चौक 28, 28,000। अब टोटल वोट 40,000, वोट पड़े हमारे 32,000, इसमें से जो वैलिड वोट है 28,000, तो इनवैलिड कितने हुए होंगे, 4,000 ही तो होंगे। इस 32,000 का 12.5% निकालोगे तो 1/8 ही तो निकालोगे इसका, 1/8। तो यहाँ से कुछ भी पूछे आप सब कुछ निकाल सकते हो। अब ये पूछे कितने वोट नहीं पड़े, तो कितने वोट नहीं पड़े, तो ये किसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ से, 20 की वैल्यू। तो जब 20 की वैल्यू, या फिर ऐसे निकाल लो, 40,000 माइनस 32,000 कितना भाई, 8,000। तो 8,000 वोट नहीं डाले गए किसी भी चुनाव में। तो यहाँ से एक चीज़ पूछी थी मैंने, सारा का सारा आपको बता दिया। अब देखो उससे वहां से चीजें आपको और ज्यादा इजी हो जाती, इजी मतलब इजी नहीं कह सकते, चीजें क्या करने आपको दिमाग पर थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा वहां पे। अगर देखो यहाँ पर टोटल वोट हमारे एक्स हैं, अब ये बताओ हमारा कि 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो किया कितने लोगों ने, 80 लोगों ने किया। तो इसका कितना भाई, 4/5। अच्छा ये बताओ अब ये है क्या, ये इतनी से मैं पूछूं ये क्या है, ये वैलिड वोट हैं या फिर पड़े हुए वोट हैं, क्या है ये पड़े हुए वोट हैं केवल केवल। अब इसमें 12.5% लोगों ने क्या किया है, अवैध हुए हैं। तो 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8, यानी 8 वोट में से एक अवैध हुआ है। तो वैध कितना बचा, 7/8, ये तो बचेगा का कितना भाई, 7/8। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक नंबर क्या है, ये वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट में से जीत और हार का फैसला होगा ना, तो उसको एक को बंदे को कितने मिल रहे हैं, 60%, तो दूसरे को कितने मिल रहे होंगे, 40%। जीत और हार का फैसला 20, यानी इसका कितना भाई, 1/5, बराबर कितना 5600। अब यहाँ से बस आप काट पीट करना है, वो कर लो। देखो 7 चौका 28, 28 दूनी कितना होता है, 28 दूनी कितना होता है 56। और नीचे भाई देखो 200 ऊपर बच गया उधर, गुणा कितना भाई, 8 5 40, 40 पंजे कितना होता है, 40 पंजे कितना होता है, कितना होता है 200, 200। तो 200 गुणा 200 कितना हो जाएगा, 40,000। यही तो आंसर था वहाँ पे। यहाँ से आपको कुछ भी निकालना हो, अगर हाँ अब यहाँ से देखो ये निकालना हो कि वोट कितनों ने डाले, तो हमने सबसे पहले मैंने सबसे पहले क्या बताया आप लोगों को, यहाँ से यही तो बताया था कि नहीं है, यहाँ तक केवल केवल यहाँ तक देखो
केवल और केवल यहाँ तक ये जो वोट हैं x का 4/5, ये वो कौन से वोट हैं, ये केवल और केवल डाले गए वोट हैं, इसका कितना 4/5। तो x की वैल्यू कितनी आई है 40,000। 40,000 का अगर आप 4/5 निकाल दोगे, इसका अगर 4/5 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, डाले गए वोट आ जाएंगे आपके पास। 5 से भाग दोगे 4, इसमें कितना आ जाएगा 8,000, 8 चौका 32, तो 32 क्या आ गया आपके डाले गए वोट आ गए। समझ रहे हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बैलेट वोट कितना निकालना है हमें, तो बैलेट वोट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा इतने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी x का कितना भाई, आप यहाँ से काट भी सकते हो इसे। अगर ये निकालना पड़ेगा कि हमें जो बैलेट वोट निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, x का कितना भाई 4/5 गुणा 7/8, तो इसे काट भी सकते हो इसे 2 बार। यानी कि वैल्यू कितने की निकालनी पड़ेगी 7/10 की। हाँ ऐसे भी निकल जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालना चाह रहे हो। ऐसे भी निकल जाएगा। यहाँ से तो ये है कि आप जितना अपनी खोपड़ी चला सको यहाँ से चला सकते हो। वीरेंद्र कुमार जाट, वेरी गुड मॉर्निंग भैया। वीरेंद्र कौन सा है ये, अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से जाके आपको एक ही चीज करनी है, आप जितने भी जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिस भी बुक में इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके लगाना। अगर बाय द वे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो फिर। देखो भाई अगला क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूँ भाई ये आप रिप्लाई आप अपने आप ही कर लोगे। क्या आंसर है इसका, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये 11.99 होगा यहाँ पे %। करो भाई क्वेश्चन। देखो भाई आ जाओ जल्दी से, देखो भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो भाई। ये बोला एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए आपका ना, क्या बोलना, ये आप इमेजिन करना सीख जाओ कि 10% लोगों ने क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया। तो किया कितने ने, 90% लोगों ने किया। फिर आगे बोला है 11.99% वोट क्या हो गई, अवैध घोषित हो गई। ये अवैध है, गलत लिख रहा है हिंदी में, अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला 75%, तो हारने वालों को कितना मिला होगा 25%। तो ये कह रहा है फिर बाद में ये 2000 मतों से वो विजयी हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। किस किस वे से करें हम लोग, इसी से कर लें जिससे आसानी से हो रहा है, जल्दी हो रहा है। तो एक्स का कितना भाई, 10% वोट नहीं पड़े तो पड़े कितने 9/10, 11 से ही 1/9, ये 11.99 का मतलब क्या है, 11 से 1/9%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होता है 1/9 होता है, 1/9 होता है। 9 से कितना भाई 1/9 वोट अवैध घोषित हुए हैं, तो वैध कितने 8/9, इसका कितना भाई 8/9। अब बाद में क्या बोल रहा है कि 75%, जो 75% वोट हैं वो क्या हुए हैं, उस उतने से वो जीता है, तो हारने वाले को 25% मिले होंगे, डिफरेंस कितना 50%। तो इसका कितना भाई 1/2 बराबर कितना भाई, कितना 2000। यही तो है, कर लो कैलकुलेशन। 9 से तो ये 9 ही कैंसिल हो गया इधर सीधा सीधा, 2 से ये 4, 4 से ये 5 बार यानी 500, और 500 के पीछे 1 जीरो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 5000 होगा।
5,000। 5,000 क्या हो जाएगा आपका टोटल वोट। अगर यहाँ से अब वो बाकी पूछता है तो अगर कुछ भी पूछे यहाँ से, अगर वो ये पूछे कि नहीं है कितने वोट डाले गए, तो कितने वोट डाले गए, तो x का 9/10, x का 9/10 का मतलब 5,000 का 9/10, तो 4500 वोट डाले गए। किसमें? इसमें ये तो टोटल वोट है, इसमें नहीं डाले गए सब हैं इसमें। अब इसमें ये देखो यहाँ से ये डाले गए वोट कितने, तो डाले गए वोट हैं भाई, तो डाले गए वोट हैं वो कितना है, x का कितना 9/10, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5,000। 5,000 का 9/10 यानी कि कितना भाई 4500। अभी 4500 डाले गए वोट हैं, तो अब इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, टोटल वोट 5,000 हैं, डाले गए 45 है, तो ना डाले गए कितने 500। और अगर ये पूछे कि वैलिड वोट कितने, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट क्या हो जाएगा भाई, x का 9/10, इसका अभी कितना 8/9, यानी कि यहाँ तक केवल केवल, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 8/10 निकालेंगे यानी कि 4/5। x का कितना 4/5, 4/5 का मतलब 5,000 तो ऊपर है, तो सीधे सीधा कितना हो जाएगा वो, कितना हो जाएगा, यहाँ 5,000 है, 4,000 ही तो हो जाएगा, तो 4,000 क्या हो जाएगा आपका वैलिड वोट। तो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हो आप। दिक्कत आपको कब आएगी, दिक्कत आएगी कि ये जो वैलिड वोट है ना, ये अवैध वोट है। अवैध वोट अभी तो यहाँ पे दे रखे हैं आपको परसेंटेज में, अगर वो ये बोल रहे क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं होगी, तब होगी दिक्कत आपको। 300 मत क्या होगी अवैध घोषित हुए, तो 300 मत अवैध घोषित हुए, तो यहाँ पे तो चीज़ें परसेंटेज में है, तो आप परसेंटेज में निकालते चले जा रहे हो। और अगर चीज़ें किस में होंगी, वहाँ पे वो होगी पूरी की पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। यानी कि ये यहाँ पे अभी क्या है 11.99% है, तो परसेंटेज की जगह क्या दे देगा वो कि 300 मत अवैध घोषित हुए, या 200 मत अवैध घोषित हुए, या 100 मत अवैध घोषित हुए, तो उसका थोड़ा करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है भाई। देखो भाई मैं फिर से आपको बता दूं एक बार और कि YouTube पर मेरी क्लास फ्री चल रही है, एप्लीकेशन पर भी मेरी क्लास फ्री चल रही है। आप कंपाइल बैच लेना चाहते हो तो मात्र 555 रुपये में आपको पूरा का पूरा कंपाइल बैच, यानी कि जिसमें मैथ, रीजनिंग, GS, अगर हिंदी वाला सेक्शन है तो हिंदी, और रेलवे वाले बंदे हो तो आपके लिए साइंस अलग से होगी उसमें, ये पूरा का पूरा आपको 555 रुपये मिल रहा है। अगर आप अलीगढ़ के पास के हो और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो आप हमारा जो स्टूडियो है ऊपर विजिट कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो। और रही बात भाई कल की जो वायरल नोटिफिकेशन की है, तो वायरल नोटिफिकेशन किसी भी ऑफिशियल साइट पे नहीं है, यानी UPPRB की किसी भी ऑफिशियल साइट पे नहीं है, वो फेक है, जो फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है। ये जो सारा का सारा नैरेटिव है जो फेक चलाया जाता है, वो बड़ी बड़ी कोचिंग के थ्रू चलाया जाता है, तो इसलिए चलाया जाता है कि बच्चे थोड़ा सा वो एग्जाम के प्रति आएँ, कोर्स वोर्स खरीदें, तो ये फेक नैरेटिव वहीं से चलाया जाता है बड़ी बड़ी कोचिंग के, जैसे प्रोपेगेंडा होता है ना एक तरह से, आपने देखा होगा फेक नैरेटिव चलाना, तो वही ये वहीं से वायरल की जाती हैं चीज़ें कि। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम है आपका वो लगभग जुलाई के स्टार्टिंग या जुलाई के लास्ट तक पॉसिबली हो जाएगा जहाँ तक। आ जाओ भाई क्वेश्चनों पे वापस। देखो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैंने कोशिश की आपको समझाने की इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो शायद एक दो क्वेश्चन और वो इलेक्शन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन और है, आप आई होप इसे भी आप इजीली कर पाओगे। देखो क्वेश्चन पढ़ो इजीली। इधर देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मत नहीं किया, तो 10% वोट अवैध निकले, तो जीतने वाले, ये गलत लिखा है यहाँ, जीतने वाले जीत, तो ये कह रहा है कि 10% वोट अवैध निकले तो जीतने वाले, यानी कि यहाँ पे विनर की बात कर रहा है भाई, वो जीतने होगा।
जीतने वाले को वैध मतों का कितना भाई 70% मत प्राप्त हुआ, और वह कितने वोटों से मतों से जीता है 7290, यानी 7290 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो आई होप इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे। तो ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है, तो आप कर पाओगे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपसे, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ चीज़ें देखो पिछले हैं तो लगभग वही, लेकिन थोड़ा सा उसने चेंज किया है, तो आप इसको समझना अच्छी तरह से। वो बोल रहा है देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया, यहाँ तक चीज़ें सेम है, और 600 मत अवैध निकले। देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, हम लोग अब तक क्या खेल रहे थे, परसेंटेज खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, परफेक्ट नंबर दे दिया। तो परफेक्ट नंबर दे दिया तो हमें क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो 600 मत अवैध निकले, तो जीतने वाले को वैध मतों का कितना भाई 75% मत प्राप्त हुआ, तो वह कितने मतों से जीत गया, 1500 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जो एक्स वाला मेथड है ना, उससे हमें दिक्कत होगी, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग किस पे आएंगे, वही 100 वाले मेथड में, और उसमें भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो ना, देखना अगर हम उसी की तरह करें तो हमें दिक्कत कहाँ आएगी। अगर मान लो कि हमारे पास जो टोटल वोट हैं, टोटल वोट कितने हमारे पास 100, जैसे हम लोग करते आ रहे थे अब तक। कितने वोट लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% ने, तो डाले कितने ने, 80 लोगों ने डाले। कितने मत अवैध घोषित हुए, 600। तो इसमें से हम लोग पहले क्या घटाते थे, पहले ये कहते थे ना कि 10% वोट अवैध घोषित हुए, तो कितना इसका 10% यानी 72 बचता। अब यहाँ 600 मत वोट अवैध घोषित हुए, तो क्या होगा, -600। अब ये भी अपने आप में नंबर है, ये भी अपने आप में नंबर है, तो यहाँ पे क्या मैं 520 लिखूंगा माइनस में, नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा, बस कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे कुछ भी मान लो, 100 वोट मान लो। यहाँ पर जब 100 वोट मानोगे, तो 100 वोट में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने वोट, 80 वोट। तो यहाँ चीज़ें सही लगने लगेंगी, क्योंकि कुछ वोट की जो क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी अपने आप में। उस 80 वोट में से आपको 600, यानी कि इस वी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लो यहाँ 5 से गुणा कर रहा होगा, 10 से गुणा कर रहा होगा, 10 से गुणा कर रहा होगा तो 800 टोटल वोट के, इसमें पड़े हुए वोट कितने हुए 800, उसमें 600 वोट। तो यहाँ चीज़ें सही लग रही हैं। अब यहाँ से ये जो आगे क्या, इसमें से इनवैलिड वोट घटा दिया हमें, ये जो बचा है हमारे पास, क्या बचा, वैलिड वोट ही तो बचा, वैध मत ही तो बचा, क्योंकि 100 वोट थे टोटल, उसमें से 20% नहीं पड़े, तो पड़े कितने, 80 वोट में से 600 अवैध हो गए, तो बचे कौन से, वैध। और जीत और हार का फैसला कहाँ से होगा, यहीं से तो होगा। जब यहाँ से होगा तो वो कितने % से जीत रहा है, वो 75 से। तो हार कितने से रहा होगा, 25% से, 25 सॉरी, हारने वालों को कितने मिल रहे होंगे, 25%। हार का जो डिफरेंस है 50%, इसका कितना भाई 1/2 बराबर किसके होगा। बस यहाँ से वैल्यू निकालना, वही आंसर हो जाएगा। तो है कुछ भी इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी कोई, आप इजीली कर पाओगे। जब 2 है, इधर का 2 का क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें भाग कर रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा। 1500 की जगह 3000 लिख दूँ मैं सीधे सीधे, चलो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ से हटाया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया भाई 3000। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ से करना क्या है, ये -600 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 80। v बराबर कितना भाई 3600, और v बराबर कितना आ जाएगा भाई, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 3600 बट्टे कितना 8, 8 चौका 32, बच कितना गया 4, 8 5 40। यानी कि v की वैल्यू आई है, वो कितनी आई है 45। तो वो पूछ क्या रहा है, टोटल वोट, तो कुल मतों की संख्या यानी 100। जब v की वैल्यू 45, तो 100v यानी कि 100 इंटू 45, तो कितना हो जाएगा 4500। 4500 वोट पड़े। अगर आपसे ये पूछे कि कितने वोट नहीं पड़े, तो 80v की वैल्यू निकालनी है, 80 गुणा 45। अरे आपसे ये पूछे कि वैलिड वोटों की संख्या क्या है, 80v माइनस 600, यानी कि v की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाएगा। आप एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, जिससे आगे प्रॉब्लम ना आया करे। अब यहाँ से आज हमने क्या पढ़ा है, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं सारे के सारे। अब जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलेक्शन से तो हो गया। अब इलेक्शन से तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब कोई भी बुक हो आपके पास XYZ,
वहाँ पे इलेक्शंस के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो कोई भी फैकल्टी होता है या कोई भी पढ़ाने वाला बंदा होता है, उसका काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, आपको लैंग्वेज समझाना। मेन काम मेरा पता है क्या है, मेन काम मेरा बस इतना ही है कि मतदाता सूची, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, ये निकालना बस आपका। और बाकी के पूरा का पूरा जो बचता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टास्क बचता है। एक कैलकुलेशन वगैरह करना, इतनी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये सारा का सारा वो सिर्फ और सिर्फ आपका बचता है। अब यहाँ से देखो, मैं होता तो मैं सिर्फ इतना लिखता यहाँ से, जैसे मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करता है इस क्वेश्चन को, तो मुझे पता है 20% अवैध हो गए। अब मुझे प्रैक्टिस है, इसी वजह से तो मुझे पता है कि 100 का वी। जब मैंने क्वेश्चन नहीं किया होता तो मुझे भी नहीं पता होता कि यहाँ पे वी लेके चलना है या क्या लेके चलना है। तो हम लोग को देखो, जब भी एग्जाम में कुछ एग्जाम देने जाते हैं ना, तो एग्जाम में हम लोग उस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते जिसके बारे में ये लगता है हमें कि इसको हम कर सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन को कर पाते हैं एग्जाम में। तो हमें पता है कि इसे मैं कर लूँगा, पूरा 110% भरोसा होता है कि इस क्वेश्चन को मैं कर लूँगा, वही क्वेश्चन हम कर पाते हैं। अगर ये भी भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, और वहाँ पे आपको चीज़ें गलत करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई रहती है। तो वहाँ पे चीज़ें 110% पता होंगी, वही आप बहुत जल्दी कर पाओगे। कभी भी आप ये कहूँ कि नहीं ऐसे लिखना है आपको, ऐसे, और आपको मैं कहूँ ऐसे आतंकवाद पे लिखना है, तो आतंकवाद पे लिखने में आपको इतनी जल्दी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आतंकवाद के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता। मैं कहूँ कि नहीं है, आपको काव पे लिखना है, गाय पर, तो आप तुरंत लिख देते हो कि गाय के 2 सींग होते हैं, ये होता है, वो होता है, आप तुरंत लिख दोगे, क्योंकि चीज़ें पता है, हाथ उतनी जल्दी तेज़ी से चलेगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपने किया होगा तो आपका हाथ तेज़ी से चलेगा, कैलकुलेशन भी तेज़ी से होगी। और क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो जब नहीं किया होगा तो पहले आप 2-3 बार तो क्वेश्चन को पढ़ोगे, लैंग्वेज को पढ़ोगे, फिर कितना भी कोशिश कर लो तब तक 2-4-6 मिनट हो चुके होंगे। देखो भाई, लास्ट 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रह गया नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने कोशिश की इस क्लास में पढ़ने का, लगभग 40-45-50 मिनट जो भी क्लास हुई है, इस पूरा का पूरा हमने इसमें निपटाया आपका क्या, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इलेक्शन से रिलेटेड कितने भी टफ क्वेश्चन बन जाए, यहाँ से ज़्यादा टफ नहीं हो सकता, बस आपको बस कैलकुलेशन हो सकता है वो टफ दे दे, लैंग्वेज यहाँ से ज़्यादा आगे बनती ही नहीं है। आप कोशिश करना वनडे एग्जाम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हो, आपको पुलिस के दिया और आरपीएफ दे रहा हो, जो भी प्रैक्टिस सेट दे रखा हो, वहाँ से निकाल के देखना क्वेश्चन को किससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करोगे आप, लगभग लैंग्वेज आपको यही मिलेगी। आप ट्राई करना, आप जो भी बुक हो आपके पास, थोड़ा बहुत डिफरेंट क्वेश्चन हो, आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर नहीं आता तो फिर मैं यहाँ बताने के लिए हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना या फिर पर्सनली ऐसे ही पूछ सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कल जो हम लोग क्लास करेंगे, शायद कुछ कमीशन से रिलेटेड कुछ, और कुछ एक्सपेंडिचर और प्राइस से एक्शन में परसेंटेज का हम लोग पूरा परसेंट तक लेके चलते। आपका काम होता 3 लाख कम करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो ऐसे पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने की जरूरत पड़े फिर आगे पढ़ने